नमस्कार। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देश के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने एवं जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े, जिसे देखते हुए टेलीविजन के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण और उसके बचाव एवं हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और महाराष्ट्र के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दर्शन झाला, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हाल ही में लीलावती और नानावती हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उन्हीं के साथ साथ डॉक्टर मालव झाला, जो एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एवं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ हैं, जो हमें हृदय रोग के बारे में तथा उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलू के बारे में करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला प्रश्न डॉक्टर दर्शन आपसे है। आज के समय में काफी यंग लोगों को हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ तनाव है या इसका कोई और कारण है या कोविड? पहले तो ये यंग लोगों में इसके लिए हो रहा है कि इनकी आदतें काफ़ी ख़राब हो गई हैं। पहले जो एक्सरसाइज़ होती थी, चलने फिरने का होता था, आज के अर्बन लाइफ़ के अंदर पूरा बंद हो गया है। आपको बाहर निकलते ही ट्रांसपोर्ट मिलता है, आपको ऑफ़िस में जाके बैठना है, बाहर निकल के सिगरेट पीना है और फिर और कुछ करना नहीं है। शाम के वक़्त पैर पे पैर चढ़ा के टीवी देखना है। इसकी वजह से जो पहले के हमारे जो पूर्वज थे, जो मेहनत करते थे, खाना खाते थे, उसमें से मेहनत निकल गई, खाना रह गया। इसके लिए ये चीज़ें अभी कम करनी चाहिए। यानी कि हेल्दी फूड ऑफ कोर्स ये बहुत बार बात हो चुकी है, मगर ये और जितनी बार बात करें उतना कम है। हेल्दी फूड काफ़ी ज़रूरी है। आप देखें तो हम इंडियंस एक पर्टिकुलर टाइप के फैट हैं। हमें थिन फैट इंडियंस बोला जाता है। ये वज़न में तो देती है, मगर इसके अंदर से काफ़ी खराब हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स हार्ट को डैमेज करते हैं, आर्टरीज को डैमेज करते हैं, अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। आप देखेंगे तो स्मोकिंग का लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है। स्ट्रेस रोज़ लोग बोलते हैं स्ट्रेस कम करो, मगर इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कम कर सकते हैं। एक तो ये स्मोकिंग है, जिसे हम कम कर सकते हैं। कोविड को नावजह ब्लेम किया जा रहा है, कोविड के पहले भी ये सब था और कोविड के वैक्सीन को ब्लेम किया जाए वो भी गलत है। हम पहले से ही हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे थे और ये सब वजह है, मेन कारण है लाइफस्टाइल चेंज, फूड जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है, नियरली ज़ीरो हो गई है। डॉक्टर मालव, हर कोई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं, लेकिन भारतीयों के लिए क्या कुछ यूनिक रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस हो रही हैं? जैसे कि हम एशियन फेनोटाइप जैसे शब्द सुनते हैं, या हार्ट रिदम में कोई डिफेक्ट या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से क्या ये भारतीयों में अधिक देखे जाते हैं? तो पहले तो हम जो एशियाई फिनोटाइप बात करते हैं तो उसमें मैं ऐसे बोलना चाहूँगा कि एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और सब विभिन्न प्रकार के हैं। मेरे हिसाब से हम इंडियन फिनोटाइप की अगर बात करें तो उचित होगा। इंडियन फिनोटाइप में 2 चीज़ें हैं, एक तो कि कद छोटा और एक्सटर्नल वेट ज़्यादा नहीं, लेकिन विसरल फैट काफ़ी ज़्यादा रहता है। इससे हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारे जो हार्ट की नाड़ी होती है, पल्स, उसके जो रिदम डिसऑर्डर होते हैं, वो भी पाए जाते हैं और काफ़ी कम उम्र में पाए जाते हैं। उनसे शायद जान ना जाए, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। 12-12, 13-13 साल के बच्चे एडमिट हो जाते हैं।
तो उसको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और उसमें से काफी ऐसे रिदम डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम हमें हमारे डाइट और हमारे जो लाइफस्टाइल है उससे रोक सकते हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, या जो हमारी नाड़ी इरेग्युलर होती है और फास्ट होती है। तो ये भी पाया जाता है भारतीय फिनोटाइप में, और उसको ट्रीट करना उल्टा आसान है, क्योंकि वेस्टर्न पॉपुलेशन में उसको स्पेशल प्रोसीजर से ट्रीट किया जाता है। लेकिन हमें ये जानकारी है कि अगर हम उन लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ाए, एक्सरसाइज अच्छी करे और एक स्लीप एपनिया करके एक बीमारी है उसको ठीक करे, तो वो पूरी तरीके से ट्रीट हो जाती है। डॉक्टर दर्शन, आपसे पूछना चाहूंगी कि लक्षण है, क्या कोई नियमित परीक्षण है जो ब्लॉक्ड आर्टरीज की डायग्नोसिस करने के लिए किया जा सकता है, या कोई मरीज कैसे जांच कर सकता है कि उसका दिल स्वस्थ है या नहीं? चलने पे अगर आपको सांस लग रही है, छाती के पीछे के भाग में अगर भारीपन लग रहा है, या आपको चलते चलते थकान आती है जिसकी कोई दूसरी वजह नहीं है, तो ये सबसे अधिक जाने माने लक्षण है। कई लक्षण ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से पता नहीं है। एक के अगर आपका समझो दांत खराब हो और आपको हार्ट की बीमारी हो, तो इन दोनों की नसें एक ही है, तो आपको छाती के बजाय दांत में दर्द होगा, मगर ये चलने से होगा। तो ये भी एक लक्षण है। यानी हर एक दांत का दर्द हार्ट का नहीं है, मगर ये भी हो सकता है। दूसरा, कभी कभी सिर्फ हाथों में दर्द हो सकता है, छाती में न भी हो। कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ थकान लगे, ये भी चिन्ह हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारा रिस्क एसेस करना काफी जरूरी है। रिस्क कैसे एसेस करते हैं? पहले तो आप सोच लीजिए आपके फैमिली में किसी को यंग यानी कि 60 इयर्स के नीचे हार्ट अटैक या स्ट्रोक आया है। अगर ये है तो आप हाई रिस्क में हैं। दूसरा, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई रिस्क है। डायबिटीज इनिशियल पार्ट, प्री डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वो भी है, तो भी आप हाई रिस्क में हैं। और फाइनली आप कोलेस्ट्रॉल आपका एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इंडियन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा अलग है। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पश्चिमी लोगों से कम होने पर भी होता है हार्ट का प्रॉब्लम। तो हमारा जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, उसके कम लेवल से भी हमें तकलीफ हो रही है। इसके लिए आप रिपोर्ट जब देखते हैं तो सिर्फ आप खुद मत डिसाइड कीजिए कि राइट साइड की वैल्यूज के मेरे हिसाब से मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है। आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। तो चेकिंग एट द एज ऑफ 25, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेकिंग 25 साल में, और इसमें से कोई भी चीज अगर गलत है तो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। आपको फ्रीक्वेंट चेक करना है या 1 साल में चेक करना है, 5 साल में चेक करना है, वो आपके डॉक्टर के हिसाब से जाइए, मगर पहली चेक 25 साल में कर लीजिए। डॉक्टर मालव, हर कोई कभी ना कभी अपनी हार्ट बीट स्किप होने को महसूस करता है, तो हार्ट बीट स्किप होना कब सामान्य है और कब हार्ट डिजीजेस के रेड फ्लैग के रूप में देखा जा सकता है, एवं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? हार्ट बीट तो स्किप होती है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता, और ये नेचुरल चीज है। इसके पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं था इसको देखना। अब आजकल हमारे पास होल्टर मॉनिटर्स या रिदम मॉनिटर्स आ गए हैं। जब ये चीज कभी कभी होती है और ये हार्ट के चेम्बर से होती है, ये बिनाइन चीज होती है। दूसरे, अगर उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे आपने ज्यादा कॉफी पी ली या आपने कोई ज्यादा एक्सरसाइज कर ली और उस टाइम पे हो, तो वो माना जाता है कि ठीक है। जब उससे आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे अचानक से धड़कन तेज हो जाना, उसका फीलिंग होना जिसको हम पैल्पिटेशंस बोलते हैं, या अचानक से बेहोश हो जाते हैं इस पैल्पिटेशंस के बाद में, या हार्ट रेट 200 के ऊपर चले जाता है, ये वाली जो बीमारी होती है, ये जरा जान को खतरे वाली हो सकती है। इसको जांचना और परखना जरूरी है और उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी। बिल्कुल। सो डॉक्टर, हार्ट अटैक की अगर बात करो तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? बराबर। तो अगर आप ये माने कि आपका जो नस का ब्लॉक होती है, हार्ट की जो नसें होती है, उसके अंदर कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज हो जाए और आपको छाती में दर्द हो, सांस फूले या कभी बेहोश हो जाए, लेकिन धड़कन चल रही है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, जो हम सामान्य रूप में पता कर सकते हैं। अगर हार्ट पूरी तरीके से बंद हो जाए काम करना
और उसको ऊपर से चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर दे के किसी को चालू करना पड़े, या कुछ और तरीके से ईसीजी में या 2D इको में हमें समझ में आ जाए कि हार्ट का फंक्शन पूरा बस बंद हो गया है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। डॉक्टर दर्शन, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है और क्या इस तरह के हार्ट अटैक के केसेस में मरीज के हार्ट अटैक के कोई लक्षण नहीं आते हैं, या और इसकी संभावना किस तरीके के मरीजों में ज्यादा होती है और इसके कारण क्या-क्या होते हैं? साइलेंट हार्ट अटैक यानी कि हार्ट अटैक के लक्षण न दिखने पर और कोई तरीके से समझो आपने ईसीजी निकाला या एकोकार्डियोग्राम निकाला, उसमें पता चला कि पुराना हार्ट अटैक है, इसी को साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। तो इसकी वजह एक ही होती है, डायबिटिक्स को हार्ट की जो नसें होती है, आर्टरीज नहीं, नसें, जिसकी वजह से पेन का एहसास होता है, वो नसें डैमेज हो जाती है डायबिटीज में। मोस्टली डायबिटिक्स को ही होता है। तो आपको आपकी हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है पार्शियली, मगर पेन नहीं होता, तो इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। सिम्टम्स रहते ही हैं, जैसे कि सांस लगना या पेट में दर्द होना या सडनली थकान लगना या आंखों के सामने अंधेरा आना। तो ये सब चीजें हैं, हम जनरली हार्ट अटैक से एसोसिएट नहीं करते, तो इसकी वजह से इसको साइलेंट बोला जाता है। तो मेनली डायबिटिक्स को ये होता है, 30 to 40% डायबिटिक्स को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, जो वैसे ईसीजी या और कोई टेस्ट में ही पता चलता है। और इसके लक्षण पेन को छोड़ के बाकी काफी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मैंने बताया। डॉक्टर मालर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास, इन सब में क्या अंतर है और क्या यह सच है कि एंजियोग्राफी कराने वाले हर मरीज को एंजियोप्लास्टी भी करानी होगी? बराबर। सो एंजियोग्राफी जो है ये जांच है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, लेकिन ये वाली जांच जो होती है ये एक स्पेशल कैथ लैब में होती है जहां कंटिन्यूअस एक्सरे की फैसिलिटी होती है। हम पैर या हाथ की जो आर्टरी होती है जो दिल से आती है बाहर, वहां से हार्ट की जो नसें होती है आर्टरीज, उसमें एक स्पेशल डाई डाल के एक्सरे करके ये देखते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है। पहले तो ब्लॉकेज है कि नहीं, और अगर ब्लॉकेज है तो वो सिग्निफिकेंट ब्लॉक है कि नहीं। सिग्निफिकेंट ब्लॉक के डेफिनेशन काफी अलग अलग होते हैं, लेकिन सिंपली बोले तो 70% से ज्यादा अगर कोई बड़ी आर्टरी में ब्लॉक हो तो उसको माना जाता है कि वो सिग्निफिकेंट है। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात, पहचान कर ली कि बीमारी है, इसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट बोले तो 3 तरीके होते हैं। एक, गोली पे छोड़ दो, जो बीमारी छोटी होती है उसको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और अगर वो सिग्निफिकेंट ब्लॉक है तो 2 तरीके होते हैं। एक, एंजियोप्लास्टी, मतलब जो हम करते हैं एज कार्डियोलॉजिस्ट, हम वही रास्ते से वही नस की जो ट्यूब है उसमें से एक मेटल का छिर्रा या स्टेंट डालते हैं और उस ब्लॉक को खोल देते हैं। दूसरा, जो हमारे दूसरे कलीग होते हैं सर्जन्स करते हैं, जो बड़ा ऑपरेशन होता है जिसको बाईपास बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। एंजियोप्लास्टी जो हम एज कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, जो शायद 1 या 2 नस या कभी कभी 3 नसों में की जाती है। जब बीमारी हद से ज्यादा है या डायबिटीज की प्रमाण ज्यादा है, वो डिसीजन के हिसाब से फिर हमारे सर्जन बाईपास ऑपरेशन करते हैं। दर्शन, आमतौर पर हम कई बार हार्ट अटैक के दर्द को गैस या एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जो लाइफ के लिए एक रिस्क बन जाता है। एक आम व्यक्ति अंतर कैसे बताए या कैसे बता सकता है कि उन्हें कब एक एंटासिड नहीं लेना चाहिए और इसके बजाय अस्पताल में भागना चाहिए? पहले आप अगर समझो आपको डायबिटीज है या आपको फैमिली हिस्ट्री है या आपको मालूम पता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है ऑलरेडी, आपको समझो चलने में सांस लग रही है, ऐसे सिचुएशन में अगर आपको एसिडिटी हो जिसके लिए आप आम इलाज यानी कि कोई एंटासिड लिया, अगर वो चीज ठीक नहीं होती है 5 या 10 मिनट में, तो इसको आप एसिडिटी मत समझिए, ये हार्ट अटैक हो सकता है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है, कोई भी नजदीक की हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी ले, और जिसको हम ट्रायज बोलते हैं, उसमें 1 या 2 घंटे में पता चल जाता है कि आपको हार्ट अटैक या एसिडिटी है। आपको अगर
एसिडिटी ऐसी है कि जो 10-15 मिनट में सेटल नहीं होती है, और आपका बैकग्राउंड है जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, या फैमिली हिस्ट्री है, या आपको पता है कि आपको चलने में सांस लगती थी, ऐसी कंडीशन में अगर आपको एसिडिटी के सिम्टम्स हो जो सबसाइड नहीं होते तुरंत, तो आप हॉस्पिटल में चले जाइए। वहाँ पे एक ईसीजी होगा और वहाँ पे एक ब्लड टेस्ट होगी जिसको ट्रायाजिंग बोलते हैं। वो ट्रायाजिंग से आपको 1 या 2 घंटे में पता चल जाएगा कि ये एसिडिटी थी या हार्ट अटैक था। डॉक्टर मालव, हमारे आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, जंक फूड या नींद की कमी, क्या ये भी सभी हार्ट के रिदम को प्रभावित करते हैं? सर्टनली बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट जो हम रिदम के प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम जब जांचते हैं, तो आधे घंटे में से 20 मिनट हमारी यही बात होती है पेशेंट के साथ में कि आप क्या काम करते हो, कहाँ चलते हो, कितना चलते हो, क्या खाते हो। क्योंकि जो हार्ट की रिदम होती है या जो नाड़ी होती है, वो एक स्पेशल नर्वस सिस्टम से चलाई जाती है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वो अपने आप से चलती है, और ये हमारी नहीं, जब हमारे पूर्वज थे, एनिमल्स थे, हम जब एप्स थे, वहां से जब हमारा इवोल्यूशन हुआ है, तो वहीं से हमें वो दी जा रही है। इसको फ्लाइट फ्राइट फाइट भी सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये पूरी तरीके से हमारे लाइफस्टाइल पे और स्लीप पे एक तरीके से जुड़ी हुई रहती है। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक आईटी प्रोफेशनल है, तो उसका काम ये है कि वो सुबह आके बैठता है कंप्यूटर पे 6 घंटा, फिर घर पे जाके सो जाता है। तो इस आदमी, और उसको कभी कभी नाइट कॉल्स होते हैं, यूएस टाइम से बात करनी पड़ती है। ये सब चीजें जो है, ये जो हमारी नॉर्मल रिदम सिस्टम होती है, पूरी तरीके से उसको तहस नहस कर देती है, और तभी ही यंगर एज में ये रिदम प्रॉब्लम्स आगे से आए जाते हैं। डॉक्टर दर्शन, अगर हार्ट डिजीज की रोकथाम के लिए कोई मैजिक पिल है, और अगर एक चीज है जो आप हर दर्शक को अपनी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आज से ही शुरू करने के लिए कर सकते हैं, तो वो क्या है? आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओबेसिटी को रोकिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि डाइट इंपॉर्टेंट है, और मैं और एक बार बोलूंगा कि डाइट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जंक फूड को फेंक देना चाहिए, मगर प्रोपोर्शन ऑफ जंक कम कर देना चाहिए। हमारे वैसे भी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, तो इसकी मात्रा हमें कम करनी चाहिए। फैट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं हमारे डाइट में, उसकी भी मात्रा कम करनी चाहिए, और हमें प्रोटीन रिच फूड अपनाने चाहिए। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज, कोई भी टाइप की एक्सरसाइज, हाफ एन आवर वॉकिंग, 45 मिनट्स वॉकिंग इनफ है, मगर इसके लिए वक्त निकालें। अगर आपके पास सीरियल देखने का वक्त है, तो चलने का भी वक्त है। ये एक दूसरी पिल है। तीसरी पिल है स्ट्रेस। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे देश में काफी बाहर के प्रभाव से या अंदर की वजह से या फैमिली प्रेशर से स्ट्रेस होता ही है, मगर आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना है कि स्ट्रेस कम करें। सेकेंड थिंग, स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मोबाइल कंटेंट इतने अवेलेबल है कि आप रात को 11 बजे से 3 बजे तक बैठो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्लीप पैटर्न एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मालव, एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की दिल को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका होती है? तो ये बहुत ही पेचीदा सवाल आपने किया। तो पहले तो हार्ट अटैक से ये अलग बीमारी होती है, ये हार्ट रिदम प्रॉब्लम होता है। और हार्ट रिदम प्रॉब्लम कैसे पकड़ा जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको या तो तेज धड़कन फील होती है, जिसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं, या वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो प्रकार के पेशेंट है, ये सादे कार्डियोलॉजिस्ट से छोड़कर फिर हमारे पास उनसे रेफर किए जाते हैं। और इसमें 2 तरीके के प्रॉब्लम होते हैं। सिम्पटम्स सेम रहे, लेकिन या तो आपको धड़कन बहुत तेज हो गई हो या बहुत धीमी हो गई हो। अगर तेज धड़कन हो गई हो, तो उसको फिर हमें ट्रीटमेंट कर, पहले जांच करके, और वो ट्रीटमेंट हो सकती है या तो उस बीमारी को जांच के डिस्ट्रॉय करने की, या गोलियां देने की।
अगर धीमी धड़कन हो गई हो तो उनको फिर एक पेसमेकर लगता है, कभी कभी एक 2 वायर वाला, कभी कभी 3 वायर वाला, जैसे उनकी बीमारी हो, जैसे उनका हार्ट फंक्शन हो। तो ये डिसीजन लेने के लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल रहता है, स्पेशल ट्रीटमेंट एल्गोरिदम रहता है, जो हम लोग फॉलो करके फिर उनको ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर मालव एंड डॉक्टर दर्शन, आप दोनों से ही एक छोटा मैसेज चाहूंगी। हमारे हार्ट को हेल्दी कैसे रखें, उस पर एक छोटा सा मैसेज हमसे अगर आप शेयर कर सकें। हृदय रोग से डरिए, हृदय रोग के इलाज से मत डरिए। आप अगर मानते हैं कि दवाई लेना खराब है तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपको दवाई की जरूरत है तो जरूर दवाई लीजिए। आप टेस्ट से डरिए मत, टेस्ट आपको हेल्प करेगा। टेस्ट से आप जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी, और टेस्ट करने से घबराइए नहीं। टेस्ट खराब हुआ तो उसके काफी अच्छे अच्छे इलाज हैं, और प्रिवेंशन ऑफ कोर्स इज ऑलवेज बेटर। एक बार डिजीज हो गया तो फिर इसका भी इलाज होता है, मगर इतना अच्छा नहीं होता है। तो आप जरूर एफर्ट कीजिए प्रिवेंशन, यंग एज, प्रॉपर डायग्नोसिस, कम उम्र में, फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड को नजर रखते हुए आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। मगर एक रिक्वेस्ट है, 25 साल की उम्र में सभी के एक बार ब्लड टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन कराइए। यू स्टार्ट यंग एंड स्टार्ट हेल्दी। आप अपने खुद की और अपने खुद के हार्ट की पूरी तरीके से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। आपकी कुछ भी एज हो, लेकिन पहला विजिट आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास कर लीजिए, और उनके गाइडेंस, वो भी ब्लड टेस्ट, जो भी टेस्ट वो बोलते हैं वो कर दीजिए, और एक अच्छा एक्सरसाइज शेड्यूल रख दीजिए विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट वर्क लाइफ बैलेंस विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। बिल्कुल डॉक्टर, आज हमारे साथ इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, किस तरह से हम अपने हृदय का ख्याल रखें, किस तरह से हम दिल की बीमारियों से बचें, ये सारी चीजों के लिए और दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट के अभियान से जुड़ सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, लॉग इन करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।